Class 6, Chapter 4, Exercise 4.3. Question number 1. Find A. 8 minus 3. 8 minus 3. 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 5. B. 36 minus 21. 36 और 21 के बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो हमें क्या करना है? माइनस. इन दोनों को माइनस किया तो कितना मिला? 15. C. 83 minus 90. अब 83 को 90 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 83 तो स्मॉलर नंबर है और 90 लार्जर नंबर है या फिर लार्ज नंबर है, तो 90 को 83 से माइनस करते हैं. 90 को 83 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा. अब हमने उल्टा सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें साइन भी देखना पड़ेगा. 90 बड़ा है इसलिए इस आंसर -7 आएगा. 90 बड़ा है, इसके पास नेगेटिव साइन है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा. D. -10 minus in bracket -18. -10 minus plus 18. Again 10 को 18 माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस. यहाँ इसको देखते हैं. माइनस प्लस मिलके माइनस, प्लस मिलके प्लस बनाते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं और प्लस माइनस मिलके माइनस बनाते हैं. तो हमें क्या है? माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएंगे? माइनस. इट मीन्स 10 और 18 को हमें माइनस करना पड़ेगा. इन दोनों को माइनस किया तो आंसर 8 आया. अब हमें ग्रेटर नंबर देखना है. ग्रेटर नंबर देख के उसका साइन यूज करना है. ग्रेटर नंबर 18 है. 18 के पास कौन सा साइन है? प्लस का, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, बट प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट नेगेटिव का साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लगाना. E. -25 -15. माइनस माइनस मिलके क्या बना रहे हैं? माइनस माइनस मिलके प्लस बना रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस किया 40. दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में. F. -46 माइनस इन ब्रैकेट -15. -46 माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे? +50. अब माइनस और प्लस दो साइन फिर से आ गया. माइनस और प्लस मिलके क्या बना रहे हैं? माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे. आंसर है 4. अब बड़ा नंबर देखेंगे. बड़ा कौन सा है? 50 बड़ा है. 50 के पास प्लस का साइन है तो ऐसे ही छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 2. Subtract the first integer from the second integer. It means second integer को first वाले integer से subtract करना है. A -16, -15. सेकेंड इंटीजर पहले होना चाहिए तो सेकेंड इंटीजर क्या है? -15. कॉमा की जगह पे क्या लगेगा? माइनस. फर्स्ट इंटीजर क्या है? -16. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या मिलेंगे? प्लस. माइनस और माइनस मिलके क्या बनते हैं? +16. अब दो साइन फिर से आ गया. माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस. तो फिर से माइनस करेंगे. 16 को 15 से माइनस किया 1. अब बड़ा कौन है? 16. तो प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी वो है. -451, -286. -286 को पहले लिखेंगे क्योंकि वो सेकेंड इंटीजर है. कॉमा की जगह लगाएंगे माइनस. अब फर्स्ट इंटीजर क्या है? -451. अब पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. माइनस माइनस प्लस 451. माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाते हैं? माइनस. फिर से माइनस करेंगे. $165 आया. 451 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी है. 5123, -2154. सेकेंड इंटीजर पहले होगा.
माइनस, कॉमा की जगह पे माइनस, अब 5123 माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं प्लस, तो दोनों को प्लस करना है। $7,277। दो साइन साथ में रहेंगे तो उसे हमें चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, माइनस माइनस प्लस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। अगर हम इसमें बड़ा नंबर भी लेकर चलते हैं तो 5123 बड़ा है, इसके पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर नेगेटिव में डी -1040 कॉमा -562। सेकेंड इंटीजर पहले, कॉमा की जगह पे माइनस, फर्स्ट इंटीजर लास्ट में, ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस माइनस प्लस 1040, फिर से दो साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, मीन्स 1040 को 562 से माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट किया तो 478। 1040 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, ई -52 कॉमा 52। सेकेंड इंटीजर पहले, कॉमा की जगह पे प्लस, कॉमा की जगह पे माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंटीजर लास्ट में, 52 माइनस माइनस प्लस 52, दोनों को ऐड किया तो 104 आया। एफ -725 कॉमा 0। सेकेंड इंटीजर पहले, माइनस -725 बाद में, 0 माइनस माइनस प्लस 725, 0 और 725 को प्लस किया तो कितना है 725। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। नंबर ए, -10 -5 माइनस इन ब्रैकेट -35। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब तक के डिजिट्स को सेम लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। यहाँ किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, माइनस वाले की या प्लस वाले की? माइनस वाले की क्वांटिटी ज्यादा है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस किया 15, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि 10 बड़ा है और 10 नेगेटिव है, प्लस 35। माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं माइनस, तो फिर से माइनस करेंगे, 35 को 15 से माइनस किया तो 20। 35 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, और प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी उसमें रहता है। बी -15 प्लस 34 -14 -6। यहाँ देखेंगे तो मोस्टली नंबर्स नेगेटिव में है, -15 -14 -6, तो इनको साथ में लिख देते हैं, +34। माइनस माइनस माइनस, माइनस वाले को माइनस माइनस प्लस, तो इन तीनों को ही प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करने पे -35 आएगा, +34 बच गया। माइनस प्लस माइनस, तो 35 को 34 से माइनस किया 1, 35 बड़ा है और नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव साइन। -15 -14 और -6 को ऐड किया, ये तीनों ही नेगेटिव साइन में थे, और एक से ज्यादा नेगेटिव साइन होते हैं तो उधर हम प्लस करते हैं। सी -8 प्लस इन ब्रैकेट -9 प्लस इन ब्रैकेट -80। माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो ब्रैकेट है तो दोनों को ओपन करेंगे, प्लस माइनस -9 प्लस माइनस -80। इधर तो तीनों ही सब्ट्रैक्शन में है, मतलब निगेटिव में है, तो इन तीनों को ही क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा नेगेटिव साइन को हम ऐड कर देते हैं। 80 प्लस 9 89, 89 प्लस 8 97, साइन नेगेटिव। डी 100 माइनस -100 माइनस
माइनस 100, ब्रैकेट ओपन किया, 100 माइनस माइनस प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल 300. E minus 26 plus in bracket minus 13 plus in bracket minus 52. ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 13 प्लस माइनस माइनस 52. अगेन तीनों ही निगेटिव साइन पे है तो तीनों को ही क्या करेंगे प्लस, क्योंकि एक निगेटिव साइन से ज्यादा है तो वहां पे हम प्लस करते हैं. माइनस 91. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. ए 34 minus dash is equal 10. 34 माइनस डैश हमें पता ही नहीं है तो हम यहाँ x मान लेते हैं, इज इक्वल 10. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को यहीं रखते हैं, नेगेटिव के इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, इज इक्वल 10. अब 34 को 10 के पास ट्रांसफर किया तो माइनस 34. 34 माइनस में क्यों गया, क्योंकि 34 के पास प्लस का साइन था और वो 10 के पास ट्रांसफर होकर जाएगा तो अपने साइन का वो अपोजिट लेकर जाएगा. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. इज इक्वल 34 को 10 से माइनस किया, माइनस 24, क्योंकि 34 बड़ा था इसलिए नेगेटिव साइन हुआ. अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, x इज इक्वल 24. बी डैश प्लस 8 डैश प्लस 8 इज इक्वल माइनस 19. इधर हम x मान लेते हैं, x प्लस 8 इज इक्वल माइनस 19. x इज इक्वल माइनस 19 माइनस 8. 19 के पास अगर 8 को ट्रांसफर करना है तो अपना साइन वो चेंज करके आएगा, माइनस 8 माइनस 27. इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को प्लस कर दिया 27 और नेगेटिव साइन के साथ. माइनस 7 प्लस डैश इज इक्वल 0. माइनस 7 प्लस x इज इक्वल 0. डैश में हम क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल, x को यही रहना है, 0 भी यही रहना है, माइनस 7 को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस 7. x इज इक्वल 0 और 7 को ऐड किया तो 7. डी 841 प्लस डैश इज इक्वल 512. 841 प्लस x इज इक्वल 512. x यही रहेगा 512. ये पार्ट हम लिख देते हैं, x इज इक्वल 512. अब 841 512 के पास ट्रांसफर होगा तो माइनस में आएगा. इन दोनों को अब माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि 841 बड़ा है. E माइनस 4 प्लस डैश इज इक्वल माइनस 12. माइनस 4 प्लस x इज इक्वल माइनस 12. इसको सेम रखना है, x प्लस x इसलिए नहीं क्योंकि x अगर हम डायरेक्ट x भी लिखते हैं तो प्लस का साइन छिपा हुआ है. इज इक्वल माइनस 12 प्लस 4. माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 हो गया. माइनस प्लस माइनस 12 में 4 सब्ट्रैक्ट है 8, 12 बड़ा है इसलिए माइनस 8. f माइनस 6 प्लस डैश इज इक्वल माइनस 12. माइनस 6 प्लस x इज इक्वल माइनस 12. x इज इक्वल माइनस 12 यही रहेगा, माइनस 6 इधर ट्रांसफर होगा प्लस 6. इन दोनों को माइनस प्लस माइनस तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 6. माइनस 6 क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 5, पुट एन अप्रोप्रिएट सिंबल इन द फॉलोइंग. आपको इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज करना है सिचुएशन के हिसाब से या फिर क्वेश्चन के हिसाब से. नंबर ए -2 प्लस -4 डैश -3 -2. -2 ब्रैकेट ओपन किया प्लस -4 डैश -3 ब्रैकेट ओपन किया माइनस प्लस 2.
माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया -6 क्योंकि 4 बड़ा है। माइनस प्लस माइनस, दोनों को माइनस किया तो -1। ना बड़ा कौन सा है, -6 कि -1? -1 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन के डिजिट्स जितने छोटे होंगे वो इतने ही बड़े कहलाएंगे। नंबर बी, -6 -5 डैश -6 प्लस इन ब्रैकेट -5, माइनस माइनस प्लस -10 -11 डैश -6 प्लस -5 -11 डैश -11। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, इक्वल का साइन। सी 45 माइनस इन ब्रैकेट -8 डैश 57 प्लस इन ब्रैकेट -1। 45 माइनस माइनस प्लस 8 ब्रैकेट टूट गया, 57 प्लस -1। 45 को 8 से प्लस किया तो 53। 57 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 56। 56 इज ग्रेटर। डी -83 माइनस इन ब्रैकेट -10 डैश -93 प्लस 20। -83 माइनस प्लस 10 इज इक्वल -93 प्लस 20 को सेम लिख देते हैं। माइनस प्लस माइनस 73 माइनस प्लस माइनस 73 बोथ आर इक्वल, तो इक्वल का साइन। ई 50 माइनस इन ब्रैकेट -40 डैश -60 -30। 50 माइनस माइनस प्लस 40 डैश -60 -90। 50 और 40 को ऐड किया 90, -60 -30 को ऐड किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 90 और माइनस ना, -90 बड़ा है कि 90 बड़ा है? ऑफकोर्स 90 बड़ा है। पॉजिटिव साइंस वाले ज्यादा लार्जर होंगे इन रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइंस। 163 माइनस इन ब्रैकेट -117 डैश -163 -117। 163 माइनस माइनस प्लस 117 डैश -163 -117। इन दोनों को प्लस किया 280 आया डैश, इन दोनों को भी प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया तो -280। अब 280 बड़ा है कि -280? 280 ज्यादा बड़ा है। जी -631 प्लस 853 डैश -1000 -115 -631 प्लस 853 डैश -1000 -115। 6 माइनस प्लस माइनस 853 को 631 से माइनस किया 222। 1000 माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस किया -1115। नो, कौन सा नंबर बड़ा है? 222 बड़ा है कि -1115 बड़ा है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर वाला बड़ा होगा किसकी अपेक्षा में? नेगेटिव की अपेक्षा में। h -78 प्लस 86 डैश 97 -10। माइनस प्लस माइनस बट साइन प्लस का नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। 86 को 78 पे माइनस किया 8 डैश, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 87। नाउ
कौन सा नंबर बड़ा, 8 या 87? ऑफ कोर्स 87. Question number 6. In Ladakh, the temperature was 2 degrees Celsius on afternoon. If the temperature dropped by 5 degrees Celsius at night, find the temperature of Ladakh at night. इसका मतलब लद्दाख में आफ्टरनून यानी दोपहर के समय पे 2 डिग्री सेल्सियस थी, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस था. अगर नाइट के समय 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, घट गया, तो रात का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना रहा होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है. सपोज दैट आफ्टरनून में ये 2 डिग्री सेल्सियस था, रात होते होते 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया. अब कितना टेम्परेचर है, यहाँ मेंशन करेंगे टेम्परेचर ऑफ लद्दाख ऑन आफ्टरनून या फिर इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड या फिर ड्रॉप्ड टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस. नाउ द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एट नाइट. टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एट नाइट 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. इधर माइनस क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर घट रहे थे, तो आंसर क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस. रात का टेम्परेचर क्या है लद्दाख का, -3 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 7. अ सबमरीन वाज सिचुएटेड 700 मीटर बिलो द सी लेवल. इफ इट ascends 250 मीटर, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन. सी लेवल के नीचे 700 मीटर एक सबमरीन है, उसके बाद अगर ये 250 मीटर एसेंस हो जाए, मतलब बढ़ जाए, सबमरीन 700 मीटर नीचे है, अगर वो 250 मीटर ऊपर आ जाए, तब उसका न्यू पोजीशन कितना होगा, कितने मीटर सी लेवल से अब नीचे होगा. ये आपका एक सबमरीन, ये सी लेवल से 700 मीटर बिलो है. इफ मान लो ये 250 मीटर और ऊपर जाता है, तब ये कौन से पोजीशन में रहेगा या फिर इसका नया पोजीशन क्या होगा. सबसे पहले सेंटेंस क्या बनाएंगे, द सबमरीन, ये हमारा 7th है, was 700 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो द सी लेवल या फिर बिलो सी लेवल. तो इसका पोजीशन क्या था, -700 मीटर. इफ इट ascends 250 meters, तो हम क्या करेंगे, -700 मीटर प्लस 250 मीटर, माइनस प्लस माइनस, दोनों को माइनस किया, -450 मीटर. न्यू पोजीशन क्या है, इट्स न्यू पोजीशन is equal -450 meter. Question number 8. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Rita's scores in 4 successive rounds were 35, -5, -10, -20, what was her total score at the एंड. क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते थे करेक्ट आंसर्स के लिए, निगेटिव मार्क्स दिए जाते थे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए. रीता के 4 सक्सेसिव राउंड्स में
उसने क्या क्या स्कोर किया, 35 -5 -10 20। तो लास्ट स्कोर उसका टोटल स्कोर कितना होगा, तो हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, रीताज टोटल स्कोर इज इक्वल 35 कॉमा की जगह प्लस -4, 35 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 20। प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि सक्सेसिव राउंड्स थे। 35 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 20। पॉजिटिव साइन वाले कितने हैं, 2। 35 प्लस 20 पॉजिटिव साइन वाले हैं, -5 -10 नेगेटिव वाले। 35 और 20 को प्लस किया, 55 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 15। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 40। टोटल स्कोर रीता के कितने थे, 40। 9th, at Manali the temperature was -4 degrees Celsius on Friday and then it dropped by 3 degrees Celsius on Saturday. What was the temperature at Manali on Saturday? On Sunday, it rise by 5 degrees Celsius. What was the temperature on this day? 9th, फ्राइडे को टेम्परेचर कितना था मनाली में, -4 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे फ्राइडेज टेम्परेचर इज इक्वल -4 डिग्री सेल्सियस। सैटरडे का टेम्परेचर कितना था, सैटरडेज टेम्परेचर ड्रॉप बाय Saturday's temperature was dropped by कितने डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हुआ था, 3 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स -4 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल -7 डिग्री सेल्सियस। अब संडे का टेम्परेचर कितना था, संडे का टेम्परेचर राइज हुआ था 5 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ लिखेंगे संडेज टेम्परेचर रोज बाई, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज पास्ट पार्टिसिपल, 5 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस। रोज मतलब बढ़ा तो +5 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस -7 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 डिग्री सेल्सियस। 7 बढ़ा है इसलिए माइनस का साइन। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, हमें टेम्परेचर किस डे का निकालना था, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट मनाली ऑन सैटरडे। पहले सैटरडे का टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर संडे का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x plus n means the temperature is x raised to the power 0 and rises by n degrees, and second, x minus n means the temperature is drops by n degrees, what do the following statements signify? A -5 -2, B 8 -3, C -3 + 4, D 3 + 5 -5 -2। पहले टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। इनको इसका स्टेटमेंट क्या दर्शा रहा है वो लिखना है। टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ, -2 है, इट मीन्स टेम्परेचर घटा, तो क्या लिखेंगे, एंड ड्रॉप्स बाई 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर कैसा होगा, अगर -5 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री सेल्सियस और घट गया, ठंड तो और बढ़ जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द प्लेस हैज बिकम मोर कोल्डर देन बिफोर, पहले से और ज्यादा।
पहले से और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। बी 8 माइनस 3, पहले टेम्परेचर क्या था 8, लिखेंगे टेम्परेचर वॉज 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस 3 है तो ड्रॉप हो गया एंड ड्रॉप्स बाई 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर कैसा होगा या फिर द प्लेस कैसा होगा, द प्लेस हैज बिकम colder than before, इसका मतलब पहले क्या था, पहले 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है ठंड थी, फिर 3 डिग्री सेल्सियस और घट गई तो फिर ठंड तो और बढ़ जाएगी ना। सी -3 + 4, टेम्परेचर का पहले कैसा था, टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस थी, अब टेम्परेचर क्या है +4 मीन्स बढ़ गया टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे एंड इंक्रीजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब जगह कैसे हो जाएगा, पहले से वार्मर हो जाएगा, मतलब पहले से थोड़ी वार्म हो जाएगा जगह, लिखेंगे द प्लेस हैज बिकम वार्मर देन बिफोर, पहले से अब वार्मर हो जाएगा। डी 3 + 5, पहले टेम्परेचर क्या था 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर was 3 degree Celsius and increases by 5 degrees Celsius. The place has become more warmer than before, पहले से वार्मर हो गया। E -6 - 7, पहले क्या लिखेंगे टेम्परेचर was -6 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप्स बाय 7 डिग्री सेल्सियस, घट गया -7 घट गया, अब क्या लिखेंगे द प्लेस हैज बिकम मोर कोल्डर देन बिफोर। -6 डिग्री सेल्सियस पे तो ठंड थी, अब 7 डिग्री और कम हो गई मीन्स ठंड और बढ़ गई, तो लिखेंगे द प्लेस हैज बिकम मोर कोल्डर देन बिफोर।